वो भोगी, वो शरीर का सुख जाता है तो वो जागता है। तीसरो पैर 2 बजे बाद को जो समय है वो जागे तो 2 नंबर वाला जागे। न ब्रह्म मुहूर्त जो 4 से 5 को भक्ति को टाइम आवे, वन में यदि कोई जागे तो वो योगी है कि मेरे माला का समय है भी सही था। लक्ष्मी को तरीका इसलिए कहा जाता है लक्ष्मी को लक्ष्मी पर विश्वास करना, लक्ष्मी पर समझना, बड़ी गौर की बात है। लक्ष्मी पर विश्वास करना पर लक्ष्मी के आश्रित मत रहना। आई भी के कभी चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? आश्रित नहीं है। लक्ष्मी पर विश्वास करना पर आश्रित मत रहना और भगवान पर विश्वास मत करना पर सामर्थ्य के आश्रित, क्योंकि इसके आश्रित रहोगे तो कभी भी संभव। परीक्षित, भले परीक्षित ने भगवान पे विश्वास नहीं रखा पर भगवान के आश्रित रहा तो भगवान आज कृष्ण कथा मरना समय को शेष बात आई थी। बात के काले परीक्षित को मरण तो मिली, बाकी हमें कथा को कही नहीं, कथा तो पूरी नहीं, परीक्षित को मरण में कथा तो पूरी। परीक्षित का तो जो होना है वो होगा, सबको पूरी भागवत जी आप सबने सुनी मिली, कोई नहीं आया, मैं हमें सुनावा नहीं आया। माँ को जन्म ही नहीं तो बढ़ती पहला आपने कथा पूरी सुनी पूरी रटन भी है, जितनी माँ ने नहीं है उतनी आपने भी है। आपकी विद्या की हम कद्र भी करते हैं, हम नमन करते हैं उस चीज को कि आप इतना सुनने के पश्चात इतनी उम्र में नमन करवा की व्यास भी नमन करवा की बात है। नव युवक पीढ़ी की कहानी का भी बैठी सके वहां की हिम्मत है, पर आपकी अति उम्र व्यता करता आप 3 घंटा 3-3.5 घंटा बैठी ने कथा सुनो। परीक्षित जी को मरण दियो तो कथा में तो मरण किसका नहीं होना है, मरण किसका नहीं होना है, वो तो परीक्षित था, उसका मरण तो 7 दिन में हो जाएगा, अपनी क्या गारंटी है? उसकी तो अवधि थी कि परीक्षित 7 दिन में मरेगा, अपनी कई अवधि है कि आपकी गति मरा। अपनी तो ध्यान रखो, परीक्षित की तो हर कोई ध्यान रखेगा, पर कथा तो अपने यहाँ भी नहीं, यहाँ से दूसरे आड़ी चल जाएगा व्यवहार। आज यहाँ अपने 29 तारीख की देवरी आड़ी चल जाएगा, उपरेश्वर आड़ी का मैं चल जाएगा, तो मैं भी यही कथा होगी। इसका ध्यान तो हर कोई रख ले, पर अपने मरणासन का ध्यान रखो कि आपको मरण बेहतर हजरेगा। घना के माँ ने शंका है, थाने गांव में शंका है, माँ ने रामायण जी में शंका है, माँ ने भागवत जी में शंका है, तो वनाती केणो थाने भगवान में शंका है, थी भागवत में शंका रखो, थी रामायण में शंका रखो, माँ ने थारी घरवाली पे शंका के कहा भाई थाने मेरी घरवाली में शंका कहा है कि एक दिन वकड़े मोटरसाइकिल से भी ने निकले कर, अरे कोई नहीं रे, वह तो उनका भाई के पास ने राखी पे की थी, तो कौन तुझे बताए कि तेरे उसके भाई के पीछे बैठ के गई थी, जो शंका वाला है मैंने तो नहीं मालूम है वो भाई। तो ये शास्त्र की शंका निकालता है, पहले इसकी देखो, खोलो इसको, पढ़ो इसको, इसका एक पेज भगवान 10वें स्कंद में क्यों आए, वर्णन भी क्यों, तो दर्शन की मानता है, भगवान 10वें स्कंद में क्यों आए, और जब कृष्ण जन्म की कथा आई तब सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा था, कृष्ण जन्म की कथा परीक्षित की क्यों, तो सुखदेव जी ने क्या परीक्षित यदि प्यास लगी है तो आप पानी पी लो, आप भूख लगी हो तो भोजन कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप कथा में जा रहे हैं पर तक तो जो कथा सुनानी नहीं सुनानी तो चाले, पर अब कृष्ण जन्म की कथा आने वाली है, इसलिए के दर्शन की महानता को भूल गए। आपको प्यास लगी हो तो पानी पी लो,
परीक्षित ने को, ओ गुरुदेव मैं क्या पाने की आस करूं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी ये दशा जितनी भी बिगड़ी है सब पानी के कारण बिगड़ी। ना मैं पानी मांगता, ना मुझे श्राप लगता और ना मुझे मरने को चाहिए। और अब पानी की प्यासा तो वो होता है, प्यासा वो होता है जिसे पानी की कद्र मालूम हो। वणी ने पानी की कद्र मालूम तो ले जो पानी पी न बेटा रे न कोई मगो लेने निकले तो कभी तो थोड़ा नीट हो रहेगा, कभी हाथ धोएगा न कल्ला करे तो भले तो पानी की कद्र थोड़ी मालूम है। पानी की कद्र तो उसे पता होती, एक कोस चलकर आए और फिर कोई जल का लूटा करे तो क्या परीक्षित ने कहा मैं क्या पानी पीऊं, आपके मुखारविंद से ये भागवत रूपी अमृत निकल रहा है, मैं इसे बेटा बेटा पी रहा हूं, क्या मैं सादा पानी पीऊं। दोस्तों के सादा जीवन उच्च विचार, जो जत्रो सादो जीवन में रहे उनका भले वरने रहन सहन का दुनिया में रेवा सेवा को ढंग मत हो, दुनिया में कई मत हम दो, भले धोती कुत्ता वाला है, अब ये पेंट बुशर्ट वाला निकले, बड़ा जीन्स और इनसे निकले, भले नहीं कादर मत करो, पर सहनशीलता और विचार की भावना इनके अंदर। आज परीक्षित जी महाराज बैठे और सुखदेव जी से कहा है मैं बहुत व्याकुल हूँ, मुझे एक ही बात का डर है, ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं मर जाऊं। हे गुरुदेव कहीं मैं मर जाऊं, और कहा जाता है मेरा एक ही प्रश्न है कि अंत समय में जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी ना तो बोले कुछ नहीं, सुखदेव जी ने माथे पर हाथ रखा, कहा राजन अब तुझे मरने का डर है। और जैसे उनका माथे पे हाथ आया मानो परीक्षित तो कहाँ रह गया, परीक्षित के अंदर से आवाज आने लगी, सब जग मरने से डरे और मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। परीक्षित ने कहा अरे उन महात्मा ने मुझे 7 दिन का श्राप क्यों दिया, मुझे क्या पता था कि ऐसे गुरुवर मिलेंगे जिनके चरणों में जाते मुझे ज्ञान हो जाएगा, तो मैं इतना 7 दिन की अवधि तो मांगता ही था, मैं तो कहता एक दिन में चला जाऊं। परीक्षित जी महाराज को आसन दिया, बिठाया, परीक्षित से कहा कथा कहना आरंभ करूं। उन्होंने कहा देखो आप ही भले कथा जो बात करा आप ही कथा में भले दृष्टांत किया, पर सर्वप्रथम अपने शुरुआत की थी तो कोई टीवी मोबाइल फ्रिज ये कोई कथा में लिखा तक नहीं है, ये कोई कथा की बात नहीं है। कोई है नहीं लिख दे कि आप फेंकी या बेटा बेटा फाकी या मां तो पढ़ो फाकी दो, ठीक है फाकी दो कोई बात नहीं, हाथ तो मिलता ही, हाथ तो मिलता ही। अगर मां की वाणी थी एक को भी उद्धार नहीं हुए या एक शराबी ने शराब भी छोड़ दिए तो अल्लाह मां को उद्धार किया, शब्द को और मां को उद्धार, हाथ तो मिलता ही, कण को तो उद्धार भी नहीं, कोई हो कहेगा नहीं कहेगा, हो तो दुनिया में कोई करे नहीं, कोई हो कहेगा नहीं कहेगा, पर जड़ी घर में सुधार देगा, बड़ी घर की माँ बड़ी घर की बहन एक ही कहेगा कि भगवान का धन्यवाद है, अड़ी सामरा सेठ की कशी कृपा भी तो माँ के असर माने सबसे बड़ा आशीर्वाद। क्योंकि तपस्या तप में शक्ति है, तप में शक्ति है, तप में यदि शक्ति नहीं होती, आसन में यदि शक्ति नहीं होती तो भागवत जी का एक स्थान नहीं लगता था। अगर आसन में शक्ति नहीं रहती तो आज भागवत जी अटक करेगी, यहाँ तो के काले देवराम लेंदा था कहीं के हाथ देख लेगा, गांव में हाथ मंदिर तो रहे नहीं कि कहीं एक हाथ के मंदिर करे लो रे, हाथ धरती का हाथ मंदिर। यदि आसन में शक्ति तो ही तो कथा के सामने पंडाल क्यों लगाया जाता है,
इसीलिए क्या असंग शक्ति आप पंडाल में बैठो जतो ज्ञान भले यूनिट लगी गई है आपने जगदीश जी खूब मेहनत करी है कि हमारे टेलीफोन का टावर पे ला दिया कि मंदिर पे चढ़ी जा रही भगवान जाने का कहीं करेंगे कहीं कहीं आवाज जा रही है पर जो शक्ति पंडाल में बैठकर मिलती है वो बाहर नहीं। आप कथा सुनने पधारे आप कथा होने जाओ तो आप यहाँ से प्रसाद दी सको बाहर वाला का प्रसाद दी सको वो किदा कथा में कई आयो कथा में प्रसाद तो आई पर मां ने कथा में आनंद भी आया तो वो कह दे कि थी प्रसाद तो दीज लिया थोड़ा आनंद भी दी दो वो तो नहीं मिलता है राम के चरणों में जाओ आनंद तो राम के चरणों सुखदेव जी महाराज ने बिठाया कहा और बिठाकर जो परीक्षित से कहा हे परीक्षित आसन लगा लो एक पत्थर पर बैठ गया परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने कहा श्रीमद् भागवती वार्ता पीबन्तं कथामृतं श्रीदेव मुखारविन्दो पीबन्तं ये कथामृतम् जो कथा कहना आरंभ की परीक्षित जी महाराज एक लगन की मिट्टी है अब यहाँ सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन यदि तेरे जैसा श्रोता यदि मिल जाए तो मैं 7 दिन क्या पूरी जिंदगी बैठा बैठा कथा सुना और देखो परीक्षित जी तो मानी में देखा नहीं सुखदेव जी ने देखा पर आप हरि का श्रोता भी देखा भले 4 बजे तक कथा कर लिया पर कोई नहीं बैठे बहुत बहुत साधुवाद यार उठे थे यार चर्चा कर लिया था काले जैसा ही उतरिया काले कथा में 4 बजे ही थी कल में कलाकार ने सब याद किया था कि कई बैठा बैठा कथा होना है जो जहाँ बैठ जाए बोले उम्र नहीं है बैठने सकेगी तो भी पूरी बैठक लगागा बोले 3 घंटा होने बोले 4 घंटा कहा तो बाकी यह शंका भी नहीं थी कि अपना थी कीजियो कि 4 बजे तक कथा कर दो मन ने लागू आप ही बोले बैठा बैठा आगला गिरा कराएगा 3 बजे धीरे धीरे सब अगला लग जाएगा तो ये आते बटे फिर सब जाके गए अभ्यास करने बहुत सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन जब सृष्टि प्रलय हुआ सब तरफ जल ही जल हो गया जहाँ जल ही जल था तहाँ सिर्फ एक शब्द था जब एक मानव किन्नर गंधर्व जीव जंतु जानवर कुछ नहीं बचा वहां एक शब्द गूंज रहा था केवल राम राम ये अजर अमर था अजर अमर है वो सदैव अजर अमर उन्होंने कहा पृथ्वी विलीन हुई भगवान शेष नाग पर स्थापित हुए भगवान की नाभि से कमल निकला कमल के अंदर से ब्रह्मा जी निकले अब जब ब्रह्मा जी ऊपर विराजमान हुए ब्रह्मा जी का मेरी उत्पत्ति कहां से हुई मेरे माँ बाप कौन है जब ये पता लगाने के लिए वो कमल की नाल के अंदर गए चले गए पर उन्हें उसका जड़ नहीं ये वही आ रही कथा घूमने के लिए वहां चाहिए प्राप्ति क्या हो तब से क्या होता है कथा सुनने से क्या होता है क्या घूमी फिरे तो कथा बटे जाएगी चले गए घबराए अंदर पुनः बाहर आए ब्रह्मा जी का मेरा जन्म किस लिए तभी जल के अंदर से आवाज आई तप करो और जो ब्रह्मा जी ने तप किया तो जिस विष्णु को वो ढूंढने गए जिस परमात्मा को वो ढूंढने गए उन्हीं परमात्मा ने दर्शन देकर कहा आप सृष्टि की रचना करो अब जिनको ढूंढा बोलो मिले बोले ब्रह्मा जी थे
कमल के नाल में खूब घूमिया खूब, और आखिर मिलिया गई थी। तब से उन्होंने कहा आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी का सृष्टि की रचना, ये में आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप सृष्टि की रचना करो। तभी ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम तामिश्र, अंध तामिश्र, महामोह आदि घोर नरकों को उन्होंने बनाया। नरक क्यों बनाए? क्योंकि पता था मानव जीवन आएगा और नरक सर्वप्रथम नरक आएगा। अब घना घना की भी दे महाराज बाने नरक की कीत्यो अपना कदी पाप कीधा ही नहीं तो अभी नरक में जावांगे ही नहीं। अब ना तो घना घना के लोग कथा होना चालो कई कथा होने ना तो कणको लेनो ने ना कणको देनो। अभी तो वैसी मस्त अपना ने के पाप तो नहीं कीधा जो कथा होता बना। अरे तू क्या बात करता है कि तूने पाप नहीं किया? जिस माँ के तूने जन्म नहीं लिया उससे पहले तूने पाप कर दिया। क्या पाप किया? जिस माँ के गर्भ में तू रहा, जिस माँ के गर्भ में रहा, सर्वप्रथम तूने उसको ही पीड़ा दी। ये नरक नहीं तो और क्या है? वो माँ पूरी पूरी रात नहीं सोती, वो माँ कह देती बेटा तू सो जा, बेटा तू भोजन कर ले। वो बेटी कहती माँ मुझे ना तो भूख लगे ना नींद आए तो तुझे कौन पीड़ा दे रहा है? वो बेटी कहती हे माँ मुझे मेरा ही बेटा गर्भ के अंदर पीड़ा के नरक नहीं देखो, नरके रहो, नरके रहो। और नर कहलाए आए, नरके रहो और आए कहलाए नर। नर से ही नरक बना, नरक से ही नर से ही नरक बना और नर ही नरक में जाए। नरक ये अपने लिए ही है। जीते जी नरक, क्या जीते जी नरक? देखो अगर बारिश को मौसम में एक रात में गुलू चले तो पानी जो अंदर खतरनाक बदल जो लिया तो तरह तरह का जीव जंगल आवलेगा और लाइट के मेरे आकर्षित पे लाइट के मेरे जावे मरे गिरे मरे गिरे। वो नरक नहीं है तो क्या नरक? नरके रहो और नर कहलाए आए। नर से ही नरक बना और नर ही नरक में जाए। और उनके लिए बने हुए नहीं नरक। सबसे पहले नरक बनाए, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सनत कुमार, सनातन, सनातन, सनत और सनत कुमार की उत्पत्ति की। उन्होंने पूछा क्या क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने का पर उनका तपोबल ऐसा था कि उन्होंने अपने वीर्य को ऊर्ध्व में चढ़ाया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। अब नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, काम तो जो था बताया वो नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध को रोकना चाहा, बुद्धि ने तो क्रोध रोकी लियो, बुद्धि ने तो क्रोध रोकी लियो पर मन से नहीं रुका। दोनों भौं के बीच से वो क्रोध निकला। क्रोध निकला तो सामने आया, बड़ी आकृति में आकर के रोया और ब्रह्मा जी से कहा हे नाथ मेरा नामकरण करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा तुम बालक के समान रोए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र आता है। बोलो महाकाल पशुपति नाथ की जय। महाकाल पशुपति नाथ का जन्म हुआ। उन्होंने कहा 11 तुम्हारे स्थान है, 11 तुम्हारे नाम है, अनेक तुम्हारी स्त्रियां। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी आज्ञा दो, कई कारण के लिए मारो जन्म लो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। अबे भोलेनाथ ने सृष्टि की रचना करवाई तो भोलेनाथ ने सृष्टि बढ़ाता भी लागा जो पूरा भूत ही भूत पैदा की था। अबे भूत ही अतर पैदा की था जो और ने तो पानी पानी में कई खावे भी लागा जो ब्रह्मा जी के पास लागा। सब भूत जितना भी भूत आए सब ब्रह्मा जी खावले दूंगे। ब्रह्मा जी को अरे भोलेनाथ भोलेनाथ ये हे रुद्र योगी के लिया। भोलेनाथ ने कहा थाने से क्यों सृष्टि बढ़ाओ,
ब्रह्मा जी ने कहा आशा जो सृष्टि बढ़ाई तो ये तो पृथ्वी ने खी जा। वो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी तो रहवा दो। तो भोलेनाथ जी मैं क्या करूं आप तब करो। ने भोलेनाथ के माजना का कशा कदी कदी हौ कणी लाडी ने के बेटा जा पानी भरे आपणे वावड़ी में थी वा लाडी जा नयो बेड़ो लीने गी लाडी। अबे मैं ते एरी लाडी ने ठोकर लागी और जैसी गिरी तो बेड़ो पड़ता ही नहीं बेड़ो टूटी। अब ठीक है गलती भी ये साहब घर आया हाउ जी कुछ बेटा यो कहीं में लाडी ने क्यों मम्मी जी ठोकर लागी बेड़ो गियो बेड़ो फुटियो गलती भी पण के वाकई बात हो दूसरा मंगे फुटियो फुटवा दो दूसरा मंगे ना। अब यह बात खत्म। अब दूसरे दिन वाला लाडी फेर की नयो बेड़ो लेने की वो बेड़ो नहीं गई फिर ठोकर लागी फिर बेड़ो बेड़ो तो फिर अब वो हाउ की मेरे हाउ ने क्यों कही हो बेड़ो फुटी हो। तीसरे दिन वो हाउ नयो बेड़ो मम्मी देगा वह लाड़ी केगा मम्मी जी को पानी भरवा दो वह हाउ किया बेटा तू तो रेवा दे तू तो बंदी जा इज्जत की जमीन शबड़ा बेड़ा बेड़ा में चलता बेटा। भोलेनाथ पे अड़ी मारता कहीं के दो एक दो दाड़ को कहां में ऐसो करो जो दूसरी दाड़ को भूल ही नहीं के तू यो काम कर। समझ में आई सबकी नहीं आई में तो की ना पर घर की बात है घर का गाना घर का बंदा बिठाया भोलेनाथ से कहा तब करो भगवान ने कहा तो तपस्या भोलेनाथ ने क्यों तो चाहिए हो जो तो कि वो तपस्या करवा। तभी ब्रह्मा जी ने वो अपने गोद से नारद अंगूठे से दक्ष कान से वशिष्ठ त्वचा से भृगु हाथ से ऋतु नाभि से पुलह कानों से पुलह से मुख से अंगिरा नेत्रों से अत्रि मन से मरीचि अधर्म से मृत्यु हृदय से कामदेव भ्रकुटी से क्रोध ने नीचे के ओर से लोभ बुधा से मृत्यु उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से वाणी और अपने ही मुख से उन्होंने सरस्वती को उत्पन्न किया। पर सरस्वती इतनी अकामा सुंदरी थी कि उसे देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो। मरीचि ऋषियों ने आकर कहा ये तो गलत बात है आपने ही जन्म दिया और आप ही उसके ऊपर मोहित हो गए आपकी तो पुत्री हुई और आप कर रहे हो ऐसा पहले के किसी ब्रह्मा ने नहीं किया। आप अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए ये आपको शोभा नहीं देता है। जब लज्जित देखा शर्म आई उन्होंने अपने शरीर को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया जो कोहरा बनकर आज भी यहाँ विद्यमान। अभी कहानी धुंधर पड़ रही ये क्या है ये ब्रह्मा जी का शरीर क्योंकि नींद भी जहां तक निभा रहे थे वहां तक निभा रही आगे जाकर उनसे नींद भी छोड़ना पड़ा। मन ब्रह्मा जी ने मन एकत्रित नहीं किया वहां तक सृष्टि नहीं बढ़ी। अनेक प्रयास किए सृष्टि बढ़ाओ नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा क्यों सृष्टि क्यों नहीं बढ़ रही है ये जितना भी दोष है सब इन देवताओं का दोष है जिससे ये सृष्टि नहीं बढ़ रही है। इतनी सी बात कही ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए एक शत्रुपा दूसरा स्वयं मनु महाराज। क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी का सृष्टि की रचना करो। तभी उन्होंने पेथुन क्रिया से दो पुत्र उत्पन्न किए उत्तान पाद और प्रियवर। 3 कन्या का उनके घर जन्म होता है आकुति देहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया देहूति का विवाह कदम ऋषि के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ जिनकी संतान से पूरी सृष्टि भर गई। कर्म था तभी तो कर्म प्रधान विश्व रुचिरा था जो जैसा कर्म कर रही वैसा फल ज्ञान तो कितना ही मिल जाए पर जन के नी लागो है वण के नी लागिया भले माता मातो खोल अपनी भाषा में कह के थी कतरो आओ कर लो था को मातो काटी ने वणा के माता ने मिल तो आका नी वेणा है। राम अपन अपनी क्या बात करे विभीषण और सुलोचना
रावण के राज्य में रहते थे, रावण की संगति करते थे, वो नहीं बिगड़े और यहाँ